Hello students, in this video we are going to discuss about the difference between primary cell wall and secondary cell wall. अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल आपकी क्या प्रोवाइड कर रही है, इलास्टिसिटी टू द सेल। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का मीन्स क्या हो गया कि जो आपकी प्राइमरी सेल वॉल है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल है, साथ ही साथ वो हार्ड नहीं है, इलास्टिक है, मूवेबल होगी। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल आपकी क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी सेल को, क्योंकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो थिक होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है, राइट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके प्रोटीन जो प्राइमरी सेल वॉल है वो मिडल लैमेला के इनर साइड में प्रेजेंट होगी, मतलब नियर बाय मिडल लैमेला प्रेजेंट है, वो लेयर आपकी प्राइमरी सेल वॉल है। और प्राइमरी सेल वॉल के पास जो लेयर प्रेजेंट है वो आपकी कौन सी रहेगी, सेकेंडरी सेल वॉल रहेगी। तो मिडल लैमेला जो है प्राइमरी सेल वॉल जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, आपकी यंग सेल्स में प्रेजेंट होगी, जो क्या कर सकते हैं, ग्रोइंग कर सकते हैं, ग्रोइंग के लिए कैपेबल हैं वो, तो यंग सेल्स में प्रेजेंट रहेगी। जब सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो वो आपकी मैच्योर सेल्स में फॉर्म होगी और यहाँ पर कोई फर्दर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हो चुका है और फाइनली अब यहाँ पर कोई भी सेल जो है वो वापस से डिवाइड नहीं करेंगी, ग्रो नहीं करेंगी। नेक्स्ट वन इज़ द प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो आपको सभी प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी, जबकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपको कुछ ही सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो फर्दर एक्सटेंशन के लिए कैपेबल है, क्योंकि वहाँ पर आपके कंटेंट प्रेजेंट है, दैट इज़ हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और इन्हीं की वजह से जो सेल है वो क्या कर पाती है, फर्दर एक्सटेंशन कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। जैसा कि अभी हमने पीछे भी बताया कि जो आपकी प्राइमरी सेल वॉल है वो ग्रोइंग होती है, ग्रोइंग के लिए कैपेबल होती है। सेकेंडरी सेल वॉल है जो एक्सटेंड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैच्योर सेल्स में फॉर्म हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर कोलन काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है जो क्या करेगा, इनको फिक्स कर देगा और फर्दर डिफ्रेंशिएशन नहीं करने देगा। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो आपकी फाइन है, थिन है और सिंगल लेयर्ड है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल थिक है और ये कैसी रहेगी, आपकी 3 लेयर्स और उससे ज़्यादा भी लेयर्स यहाँ पर कंसिस्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है वो एक्सटेंशन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, सेलुलोज कंटेंट मिलेगा, प्रोटीन एंड लिपिड आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज यहाँ आपको लो ही मिलेंगे, लेकिन प्रोटीन और लिपिड का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो आपकी क्या करेगी, ग्रोथ के लिए कैपेबल है। सेलुलोज का कंटेंट भी काफ़ी रहेगा यहाँ पर। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल की तो यहाँ आपको हाई सेलुलोज देखने को मिलेगा, लो प्रोटीन एंड हेमीसेलुलोज कंटेंट देखने को मिलेगा। प्रोटीन और लिपिड जो है यहाँ पर बहुत ही कम प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि जो ये सेल है वो कैसी हो चुकी है, डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, तो फर्दर यहाँ पर आपको कोई भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। इस वजह से यहाँ पर हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और जो आपके लिपिड हैं उनका कंटेंट बहुत ही कम रहेगा। प्राइमरी सेल वॉल के अगर हम हाइड्रेशन की बात करें कि ये जो सेल हैं वो कितना ज़्यादा वाटर को ले सकती हैं, तो यहाँ पर 60% हाइड्रेशन होगा, क्योंकि जो आपकी ये सेल हैं ये कैसी रहती हैं, आपकी थिन रहती हैं, इलास्टिक रहती हैं, तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। जबकि जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है वो 30 to 40% ही यहाँ पर हाइड्रेशन के लिए कैपेबल रहेंगी। नेक्स्ट की अगर बात करें तो जो प्राइमरी सेल वॉल है उनके अंदर यूजुअली जो पिट्स हैं वो एब्सेंट रहेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर पिट्स प्रेजेंट रहेंगे। पिट्स जो है वो आपके एक्सचेंज में काम आते हैं, कोई भी मटेरियल हो उसको एक्सचेंज करना है तो वहाँ पर आपके पिट्स ही काम आएंगे, ठीक है। नाउ हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमेला लेयर। तो यू कैन सी दैट इन द सेंटर फर्स्ट सेल इज दिस एंड अदर इज दिस, तो these both cells are connected by this layer that is middle lamella। तो सेंटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम पैक्टेट, लिग्निन पैक्टीन से जो लेयर बनी हुई है वो आपकी कौन सी है, मिडल लैमेला है, जो दो सेल्स को क्या कर रही है, कनेक्ट करने का काम कर रही है। अब हमने क्या बताया था, प्राइमरी सेल वॉल लाई करेगी नियर टू मिडल लैमेला, तो नियर मिडल लैमेला के जो 2 लेयर आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है, आपकी प्राइमरी सेल वॉल है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किसके नियर बाय लाई कर रही है, आपके प्राइमरी सेल वॉल की, तो यहाँ जो आपको लेयर दिखाई दे रही है वो किसकी है, आपकी सेकेंडरी सेल वॉल की। अब हमने और क्या बताया था कि जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है वो डिफ्रेंशिएशन शो करती है, अपोजिशन शो करती है, तो यहाँ पर आपको S1, S2 एंड S3 लेयर भी देखने को मिलेंगी।
और उनसे भी बाहर अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको टर्सरी सेल वॉल अपीयर होगी, जो कि क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी सेल वॉल की। ओके okay students, bye bye. In our next video we will discuss about the difference between primary and secondary cell wall. Sorry, not the difference, we will discuss about the plasmodesmata. Okay, bye bye.